हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्टैबो से होस्टिंग परचेज करने के बाद हमें जो आईपी असाइन हुआ है उस आईपी को हम डोमेन कैसे असाइन कर सकते हैं। जो लोग ये नहीं जानते कि कॉन्टैबो क्या चीज़ है, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कॉन्टैबो हम अपने प्रोजेक्ट्स को इन पर डिप्लॉय कर सकें, जो एप्लीकेशंस हैं, ताकि लोग ग्लोबली उसको एक्सेस कर सकें। फर्दर डिटेल के लिए आप लोग हमारी इस प्लेलिस्ट की जो फर्स्ट वीडियो है वो उसको देख सकते हैं कि क्या है कि कैसे होस्टिंग परचेज की जा सकती है वहाँ से, और किस तरह हम उस पर अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हम अब कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमने डोमेन असाइन करवानी है कि डोमेन कैसे असाइन करवाते हैं। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं डीएनएस जोन मैनेजमेंट का। जब हमें आईपी असाइन हो जाता है, आईपी असाइन होने के बाद आपने डोमेन परचेज करनी है। सपोज मैंने गोडैडी से डोमेन परचेज कर ली। अब आप गोडैडी सर्वर पे जाएंगे, वहां पे जाके कॉन्टैबो के एनएस ऐड करेंगे। एनएस ऐड करने के बाद आप लोग वहां से काम कंप्लीट हो गया एनएस ऐड करने के बाद। अब यहाँ पे आप डीएनएस जोन मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पे आप डोमेन नेम यहाँ अपना ऐड करेंगे और यहाँ से आप आईपी असाइन करेंगे जिस आईपी पे आपको वो डोमेन पॉइंट करवानी है। ठीक है, तो मैं अपने इस आईपी पे ये डोमेन eduzoo world.com ये डोमेन असाइन करवा चुका हूँ। तो हम अब सबसे पहले डोमेन असाइन करने के बाद 24 से 48 आवर्स का टाइम होता है उसको अपडेट होने में, जो उसके डीएनएस अपडेट होते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं कि सर्वर पे लॉगिन कैसे करना है, और फर्दर जो इंस्टॉलेशंस हैं SSH रूट यूज़र नेम है एट आईपी जो आपको असाइन हुआ है कि किस आईपी में आपने लॉगिन करना है। पासवर्ड हम कॉन्टैबो सर्वर में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे जो अपाची कैसे इंस्टॉल करना है, अब फायरवॉल कैसे अपडेट करनी है, माई एसक्यूएल डेटाबेस कैसे इंस्टॉल करेंगे, पीएचपी कैसे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आता है पीएचपी माई एडमिन। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप कमांड लाइन के थ्रू डेटाबेस को समझ सकते हैं तो आपको पीएचपी माई एडमिन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिफ़िकल्टीज होती हैं, आप इनिशियल बिगनर्स यूज़र हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप पीएचपी माई एडमिन इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने कंपोजर इंस्टॉल करना है, जो कि पीएचपी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, डिपेंडेंसीज के लिए। और गिट इंस्टॉल करना है, विदाउट गिट हम क्लोन नहीं कर सकते प्रोजेक्ट को। और उसके बाद प्रोजेक्ट सेटअप करना है। प्रोजेक्ट आप वर्चुअल वर्चुअल होस्ट बनाएंगे। वर्चुअल होस्ट जो कि डोमेन आपने अपने आईपी को असाइन की है, उस डोमेन को प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के साथ असाइन करना है कि यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। कोई भी यूज़र आके अपना डोमेन हिट करता है तो आपके उस डायरेक्टरी तक वो अप्रोच कर सके। यूज़र नहीं, डोमेन। लास्ट थिंग जो है वो ये है कि आपने उसका एसएसएल सर्टिफिकेट अपडेट करना है। एसएसएल सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, अगर हम तो सो हम लेट्स इनक्रिप्ट एक लाइब्रेरी है जो कि हम यूज़ करेंगे, जो कि 30 डेज के लिए हमें एक एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जो कि आफ्टर 30 डेज ये एक्सपायर हो जाता है और आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है आपकी ईमेल के ऊपर, आपका एसएसएल सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है आफ्टर 24 आवर्स, तो आप इसको रीन्यू करवा लें। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है आप लोगों की आसानी के लिए। आप लोग इसमें मैंने तमाम स्टेप जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। हर स्टेप के अंदर उसकी जो कमांड्स हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। आप इन कमांड्स को फॉलो करते हुए अपना जो है वो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, सर्वर सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद अपाची इंस्टॉल करते हैं। अपाची क्या है? अपाची हमारे पास एक वेब सर्वर है। अपाची इंस्टॉल हो चुका है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैंने लास्ट वीडियो में किया था। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने फायरवॉल अपडेट करनी है। फायरवॉल अपडेट करने के ये स्टेप्स कुछ ऐड किए हैं मैंने। फायरवॉल होता क्या है, सबसे पहले तो ये ज़रूरी जानना है हम सबके लिए। जब आप अपाची को किसी सर्वर जैसे कि उबंटू, डेबियन, सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं तो वो वेब सर्वर आमतौर पर पोर्ट 80 और पोर्ट 443 पर लिसन करते हैं। पोर्ट 80 जो है वो पॉइंट करता है HTTP प्रोटोकॉल को, और जो पोर्ट 443 है वो पॉइंट करती है प्रोटोकॉल HTTPS को।
ज़्यादातर लिनक्स सिस्टम पर फायरवॉल ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो तमाम आने वाली ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है, सवाए चंद मखसूस सर्विसेज के, मसलन SSH जो कि लिसन करता है पोर्ट 22 के ऊपर। फायरवॉल को अपडेट करना अपाची इंस्टॉल करने का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सर्वर को नेटवर्क पर एक्सेसिबल बनाने का हिस्सा है। Say that without opening ports 80 and 443, the Apache server will be running but unreachable from outside. So इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो ये सबसे पहले ये स्टेप आप ऐड कर इनको एग्जीक्यूट करेंगे, इन जो कमांड्स हैं। फायरवॉल को अपडेट करना है, इनेबल करना है। फायरवॉल इज एक्टिव एंड इनेबल्ड ऑन सिस्टम स्टार्टअप। जो नेक्स्ट कमांड है वो ये है, रूल ऐड करने हैं इसमें अपाची के लिए, फिर ओपन SSH के लिए, उसके बाद अपाची फुल के लिए, और अब हम स्टेटस चेक करते हैं कि तमाम जो रूल्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि फायरवॉल अपडेट हो गई है सक्सेसफुली। जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि MySQL कैसे इंस्टॉल करना है। MySQL क्या है? MySQL डेटाबेस है। सबसे पहले हम MySQL इंस्टॉल करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पासवर्ड कौन सा पासवर्ड आपने रखना है? लो रखना है, मीडियम या स्ट्रांग? मैं लो पासवर्ड रखूंगा। यहाँ पे आप YY प्रेस कर देंगे, मीन्स यस। अब हमारे पास MySQL सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब इसमें लॉगिन करते हैं। लॉगिन कैसे करना है? sudo MySQL। अभी कोई यूज़र नेम इसका डिफाइन नहीं किया, ना इसका कोई पासवर्ड डिफाइन किया, सो हम इसको वैसे sudo MySQL के साथ ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट कमांड ये है कि हम इसमें डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट हो गई। उसके बाद यूज़र नेम एंड पासवर्ड इसका सेट। अब इसको एग्जिट कर देते हैं। अब मैं अगर sudo MySQL करता हूँ ना, तो ये उसको लॉगिन नहीं करने देगा। वो कह रहा है कि आप इसका यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करें। ठीक है। तो उसकी कमांड ये है MySQL -u root -p। -u जो है वो इंडिकेट करता है यूज़र नेम को, जो कि रूट है, और -p इंडिकेट करता है पासवर्ड को। पासवर्ड test@987। अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं इसमें डेटाबेस देखता हूँ जो मैंने ऊपर ऐड की थी, शो डेटाबेसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं YF_live के नाम से वो डेटाबेस शो हो रही है। अब मैं PHP को कैसे इंस्टॉल करना है, PHP MyAdmin क्यों इंस्टॉल करना है, फिर कंपोजर कैसे इंस्टॉल करते हैं और कंपोजर है क्या चीज़, उसके बाद गिट कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट में जो पार्ट 3 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे करना है, वर्चुअल होस्ट कैसे बनाना है, और उस डोमेन को आपके प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टरी है उसके साथ कैसे पॉइंट करना है, जो कि वर्चुअल होस्ट में हो सकता है। वर्चुअल होस्ट बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और लास्ट में है SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है। जो ये फर्स्ट स्टेप्स हैं, लॉगिन टू सर्वर से लेके MySQL तक, ये हमने जो पार्ट, तो अगर आपको इनका आइडिया नहीं है तो पार्ट 1 जो वीडियो है उसको देखें, और ताकि आपको आइडिया हो जाए। स्टेप इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली परफॉर्म करते हुए मेरी वीडियो देखते जाएं, आप सेम स्टेप फॉलो करें और अपना जो है वो एप्लीकेशन आप डिप्लॉय कर सकते हैं सर्वर पर। तो चलें PHP इंस्टॉल करते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं।
लॉगिन कैसे करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। रूट एट आईपी, जो कि आपको होस्टिंग परचेज करने के बाद असाइन हुआ है, ठीक है। यहाँ पासवर्ड एंटर करेंगे। अब सर्वर में लॉगिन हो चुका हूँ। सर्वर में लॉगिन होने के बाद मैं अब PHP इंस्टॉल करूँगा। PHP इंस्टॉल हो चुकी है। PHP-v करता हूँ तो मेरे पास ये वो मेंशन कर देता है कि 8.1.2 ये आपने PHP इंस्टॉल की है, और किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे की है, उबंटू 2022.04 पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने PHP तो इंस्टॉल कर ली है, लेकिन PHP से रिलेटेड कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जिनको हमने ओपन करना होता है, कुछ क्लोज करनी पड़ती हैं। ये हमें PHP में कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं कि उन एक्सटेंशंस को इनेबल करते हैं हम। तमाम एक्सटेंशंस जो हैं वो इनेबल हो चुकी हैं। अब मैं इस पाथ पे जाऊंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा info.php की, जो कि मैंने ऑलरेडी की हुई है। इस पे मैं ये PHP टैग ऐड करके ये PHP info का एक मेथड है वो ऐड करूंगा, ताकि मैं URL से जब इस फाइल को फेच करूं तो मेरे पास PHP का वर्जन और उससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसीज, जो एक्सटेंशंस हैं, वो मुझे शो हो जाएं कि ये एक्सटेंशंस जो हैं वो अपडेट हो गई हैं आपके सर्वर पे। तो कैसे मैं उसको फेच info.php, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि PHP-MyAdmin इंस्टॉल करना है। PHP-MyAdmin क्यों इंस्टॉल करना है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है? ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि कुछ बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि कमांड लाइन पे आप कैसे डेटाबेस का, उनको आइडिया ही नहीं होता कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कौन सी कमांड ऐड करनी है, तो हमें क्या चीज़ शो होगी। तो उनकी आसानी के लिए PHP-MyAdmin एक इंटरफेस है MySQL का, जहाँ पे आप इजीली अपना जो भी डेटाबेस है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप PHP-MyAdmin इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जब आप PHP-MyAdmin इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपको वो पूछेगा कि आपने कौन सा सर्वर इंस्टॉल करना है, अपाची करना है या एक और सर्वर आता है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, टॉम कैट कुछ इस तरह का, या वो इंस्टॉल करना है। तो आप अपाची सेलेक्ट करेंगे। अपाची सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कमांड आएगी कि आपको पासवर्ड क्या रखना है इसका, क्योंकि जब PHP-MyAdmin लॉगिन करते हैं तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछता है। तो आपने यूजर नेम रूट ऐड करना है, और पासवर्ड जो होगा वो आपने वहां पे ऐड कर देना है कि ये पासवर्ड होगा, ठीक है। आप डिफरेंट पासवर्ड भी रख सकते हैं MySQL से, क्योंकि वो कमांड लाइन के थ्रू फेच हो रहा है, ये PHP-MyAdmin के थ्रू फेच हो रहा है, तो दोनों के पासवर्ड डिफरेंट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद आप एक नेक्स्ट विंडो आएगी, उसमें आपने इग्नोर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इग्नोर ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर देना है, और आपका PHP-MyAdmin इंस्टॉल हो गया। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास वो दोबारा ऑप्शन शो नहीं होगा। करता हूँ तो आप देखें, ये मुझे कह रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल, ठीक है। इसके बाद आपने MB स्ट्रिंग, ये लाइब्रेरी, इसकी डिपेंडेंसीज हैं PHP-MyAdmin की, वो ऐड करनी है। उसके बाद सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे आप। सर्वर रीस्टार्ट करने के बाद आप Apache 2 कॉन्फ फाइल में जाएंगे, Apache 2 कॉन्फ फाइल ओपन करेंगे, और ये इंक्लूड वाली एक लाइन है, इसको बॉटम में, फाइल का जो बॉटम है वहां पे ऐड कर देंगे। ये लाइन क्या करती है, ये आपका जो PHP-MyAdmin है उसको Apache सर्वर के साथ लिंक कर देती है। मैं अभी इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। फाइल के बॉटम में जाए, और ये लाइन मैंने ऐड कर दी है, ठीक है, Ctrl+X। उसके बाद मैं अब PHP-MyAdmin को ओपन करता हूँ। अब यहाँ देखें, इसको लॉग आउट कर देता हूँ पहले मैं। रूट के बाद इसका जो पासवर्ड होगा वो एंटर किया, और मेरे पास ये यूज़र इंटरफेस ओपन हो गया। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है पार्ट 1, तो उसमें मैंने आपको कमांड लाइन के थ्रू एक डेटाबेस क्रिएट की थी, YF_live इंटरफेस इंस्टॉल किया है, तो हमें ये डेटाबेस ऑटोमेटिकली शो होने लग गई है, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंस्टॉल कंपोजर। कंपोजर क्या चीज़ है? कंपोजर पीएचपी प्रोजेक्ट में ये बहुत ज़रूरी है। कंपोजर कंपोजर की इंस्टॉलेशन, विदाउट कंपोजर आप कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, कुछ पैकेजेस होते हैं, कुछ एसडीकेज होते हैं, आप उनको पड़ती है। कंपोजर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड कहाँ से करेंगे? कल कमांड, जो ये जो सेकंड कमांड है, इसको यूज करते हुए हम उसका जो एक्जी फाइल है उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है। सबसे पहली कमांड जो है सीडी। सीडी किस लिए यूज होता है? आपको रूट डायरेक्टरी पे लेके जाने के लिए। सपोज मैं एचटीएमएल डायरेक्टरी के अंदर हूँ, मैं वहां पे सीडी लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मैं रूट डायरेक्टरी पे आ जाऊंगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी रूट डायरेक्टरी पे हूँ। तो मैं कर्ल कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, एक्जी फाइल डाउनलोड होगी। हैश की कमांड क्या करती है? ये आपको एक इनक्रिप्टेड की प्रोवाइड करती है, जो कि आपकी कंपोजर की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस हैश की को देख भी सकते हैं, इको डॉलर हैश। ठीक है, उसके बाद ये कमांड है, ये कमांड, सॉरी, इंस्टॉलर वेरीफाइड करती है कि भाई एवरीथिंग इज गुड। अब आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ग्लोबली। ये कमांड कंपोजर को ग्लोबली इंस्टॉल हो चुका है। कौन सा वर्जन है? वर्जन 2.8.12। आप इसका वर्जन इस तरह भी चेक कर सकते हैं, कंपोजर -v, यस, और यहाँ पे आपको कंपोजर का वर्जन मिल जाएगा, वर्जन 2.8.12। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो है वो है गिट। गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं? गिट क्यों जरूरी है? जब आपने प्रोजेक्ट का क्लोन करना है अपने सर्वर के ऊपर, तो आपको उसके लिए गिट जरूरी है, क्योंकि जो क्लोन की कमांड है उसमें है ही आपको गिट क्लोन, आगे रिपोजिटरी का लिंक आता है। ठीक है, इसके लिए आपको गिट करना बहुत जरूरी है। विदाउट गिट आप क्लोन नहीं कर सकते। तो चले गिट इंस्टॉल करते हैं। sudo apt इंस्टॉल गिट। गिट इंस्टॉल हो चुका है ऑलरेडी इंस्टॉल। ठीक है, गिट इंस्टॉल है। तो ये हमारे पास गिट तक तमाम इंस्टॉलेशंस कंप्लीट हो गई हैं, सर्वर इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल करना है, प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे करना को फेच करना है। फेच करने के बाद जो लारावेल का प्रोजेक्ट है उसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, उसके तमाम जो माइग्रेशन कैसे चलाएंगे, सीडर कैसे चलाएंगे, उसमें अगर पासपोर्ट टोकन है, आप एपीआई यूज कर रहे हैं, तो वो कैसे आप रन करेंगे कमांड। फिर आपने उसका रीराइट मॉड्यूल इनेबल करना है। ठीक है, कि प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप करना है, वर्चुअल होस्ट कैसे सेटअप होगा, और उसके बाद एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करेंगे। मेरी दो लास्ट वीडियोस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें मैंने प्रीवियस तमाम स्टेप जो हैं वो प्रैक्टिस करके मैंने आपको बताया है। उसमें आप उन स्टेप्स को फॉलो करें, वीडियो को देखें, स्टेप्स फॉलो करें, एंड देन आप अपना जो प्रोजेक्ट का सेटअप है वो इजीली कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोजेक्ट का सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कमांड है var www.html। सबसे पहले लॉगिन करेंगे सर्वर में। लॉगिन करने के बाद मैं डायरेक्टरी में जाऊंगा, html डायरेक्टरी में। यहाँ पे मैं क्लोन करूंगा अपनी रेपो का। पासवर्ड रिक्वायर्ड है, जो ये वो पासवर्ड है जो बिट बकेट पे ऑथेंटिकेशन के लिए आपने ऐड किया होता है। तो आप वो पासवर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे। सिस्टम क्लोन करना शुरू कर दिया उसको। क्लोन कंप्लीट हो गया। क्लोन कंप्लीट होने के बाद मैं एलएस करता हूँ, देखता हूँ कि कौन सी डायरेक्टरी है। ये हमारे पास YF अकेडमी की डायरेक्टरी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि info.php भी पड़ी हुई है, जहाँ पे हमने PHP का टैग देके
PHP इन्फो का एक मेथड ऐड किया था, जो कि यूआरएल से हमने फाइल को भी एक्सेस करके देखा था, जिसमें PHP का वर्जन और उसके तमाम एक्सटेंशंस वगैरह हमें शो हो रही थी। इसी तरह अब प्रोजेक्ट का क्लोन किया है YF Academy, हम अब प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, CD YF, हम इस डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक करूंगा कि मैं किस ब्रांच में हूँ। मैं प्रोडक्शन ब्रांच में हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। प्रोडक्शन ब्रांच में हम अब sudo nano.env, नैनो मैंने पहले भी बताया था, ये एक एडिटर है। ठीक है, सर्वर पे डेटाबेस का नाम, रूट और पासवर्ड, कंट्रोल O, एंटर, कंट्रोल X, फाइल सेव हो चुकी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कमांड है, मैं कंपोजर इंस्टॉल की कमांड रन करता हूँ, ताकि जो डिपेंडेंसीज, जो SDK वगैरह हैं, तमाम के तमाम इंस्टॉल हो जाएं। यहाँ पे तमाम पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमाम पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कमांड ये है कि आप htaccess ऐड करें। htaccess ऐड करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप जस्ट जो env फाइल है उसको रीराइट परमिशंस दे दें। की जनरेट कर दें, जो कि आपकी sudo.env फाइल के अंदर एक की जनरेट का ऑप्शन आता है, sudo nano.env ऐप की। बाद माइग्रेट की कमांड क्या करती है, आपके जो आपने माइग्रेशंस बनाई हुई हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उनको डेटाबेस जो आपने ऐड किए ENV के अंदर, उसको फॉलो करते हुए वो आपके टेबल्स क्रिएट कर देगी। सीडर क्या काम करते हैं कि ऐड कर देंगे। ठीक है, पासपोर्ट टोकन क्या करता है कि ये पासपोर्ट इंस्टॉल इसलिए यूज होता है कि अगर आप API वगैरह यूज करते हैं तो वो पासपोर्ट टोकन बनता है। आप कंपोजर डंप ऑटो लोड, ये जो ये कमांड आप रन इसलिए करेंगे कि आपका जो भी फाइल्स हैं वो ऑटो लोड की फाइल में ऐड हो जाएं। जो हेल्पर्स की फाइल्स हैं, कुछ इस तरह की होती हैं फाइल्स, वो आपके हेल्पर में ऐड हो जाएंगी। ये वो फाइल होती हैं जो कि रन टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये आपके तमाम जो वेंडर का फोल्डर, ये सब ऑटो लोड में ऐड हो चुका है। इसके बाद कॉन्फ़िग कैशे क्लियर कर दें इसकी। स्टोरेज फोल्डर के अंदर हमारे लॉग्स की फाइल होती हैं, इनको राइट की परमिशंस दे दें। अगर आप ये नहीं रन करेंगे तो लॉग्स कभी आपके वहाँ पे ऐड नहीं होंगे। और ये है रीराइट मॉड्यूल इनेबल करना, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। सिस्टम रीस्टार्ट, अपाची 2 को रीस्टार्ट कर दें। हमारे पास प्रोजेक्ट का सेटअप हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड जो है वो ये है कि आप वर्चुअल होस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, वर्चुअल होस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, देन आपकी कमांड जो डोमेन होगी वो आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को असाइन हो जाएगी। जब आप URL के अंदर HTTP के साथ अपना डोमेन नेम ऐड करेंगे तो वो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वर्चुअल होस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोटोकॉल है वो सिक्योर हो, HTTPS हो, तो उसके लिए फिर आपको SSL सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, वर्चुअल होस्ट क्रिएट करते हैं हम। सबसे पहले यूज़र को परमिशंस देंगे इस डायरेक्टरी को एक्सेस करने की। जो नेक्स्ट कमांड है वो हम एक कॉन फाइल बनाएंगे, जिसके अंदर ये कॉन फाइल इस डोमेन से रिलेटेड है। ठीक है, इस कॉन फाइल के अंदर हम अपना वर्चुअल होस्ट क्रिएट करेंगे।
वर्चुअल होस्ट की ये कुछ कमांड्स हैं, ये आप एज इट इज़ कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे कॉन फाइल में। यहाँ पे एक मिस्टेक है, वाईएफ एकेडमी की जगह पे सी की जगह डी ऐड किया हुआ है, इसको मैं सी कर दूंगा। ठीक है, इसको कंट्रोल ओ करके सेव कर देंगे, कंट्रोल एक्स। इसके बाद मैं अपना इस कॉन फाइल को इनेबल कर दूंगा। इनेबल करने के बाद अपाची सर्वर को रीस्टार्ट करूंगा। रीस्टार्ट हो गया। अब इसके बाद मैं अपाची 2 कॉन फाइल को ओपन करूँ और जितने अलाउ ओवरराइड हैं, नन है ना, उन सबको मैं अलाउ ओवरराइड ऑल कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल ओ, एंटर एंड कंट्रोल एक्स। अब मैं दोबारा अपाची सर्वर को रीलोड किया। रीलोड मीन्स के रीस्टार्ट किया उसको। ठीक है, अब हमारे पास जो है वर्चुअल होस्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं अगर इसको HTTP के थ्रू एक्सेस करता हूँ इस डोमेन को, ये बाज़ दफ़ा कैशे का इशू दे देता है, तो मैं इसलिए इनकॉग्निटो टैब पे जाता हूँ। यहाँ पे एस रिमूव करके कंटिन्यू टू साइट। ऐप जो है वो डोमेन के साथ पॉइंट हो चुकी है। ठीक है, मैं जब डोमेन नेम ऐड करता हूँ, हिट करता हूँ URL को, तो मेरे पास एप्लीकेशन जो है वो लोड हो रही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप इसका है वो ये है कि SSL सर्टिफिकेट हमें चाहिए। SSL सर्टिफिकेट के लिए बहुत इजी स्टेप है ये। सबसे पहले आपको स्नैप्ड इंस्टॉल करना है। स्नैप्ड इंस्टॉल करने के बाद आप जो फर्दर कमांड्स हैं वो रन करेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं sudo apt अपडेट क्यों नहीं चला रहा। sudo, आप इसको भी एग्जीक्यूट कर लें इस कमांड को। ये कमांड क्या करती है एक्चुअली, ये आपके सिस्टम में जो आपके सर्वर पे तमाम पैकेजेस होते हैं ना, उनके लेटेस्ट वर्जन्स को अपडेट कर देती है। ठीक है, ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट राइट नाउ। कमांड इसकी चलाते हैं। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दें। ये ईमेल एड्रेस इसलिए कि कल को आपका 30 डेज कंप्लीट होने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका SSL सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है विद इन 24 आवर्स, तो आप इसको दोबारा रीन्यू कर लें। तो ये एक नोटिफिकेशन आता है ईमेल के ऊपर, इसलिए हमें ईमेल ऐड करना पड़ती है। यहाँ पे आप डोमेन कर दें, जो आपकी डोमेन है जिसके लिए SSL सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SSL सर्टिफिकेट सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप इसका है वो ये है कि आप इसको ड्राई रन करके देख लें। हमें ड्राई रन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि SSL सर्टिफिकेट हो चुका है इंस्टॉल।
अब मैं इसको HTTPS के साथ एक्सेस करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि नॉट सिक्योर का जो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था वो रिमूव हो गया यहाँ से। तो अब हमारी साइट बिल्कुल सिक्योर है। मैं इसको लॉगिन कर सकता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करके नेक्स्ट जो भी एक्शन परफॉर्म करने हैं इस पे वो कर सकता हूँ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट में जो तीनों पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों में ऐड कर देता हूँ। ये आपकी आसानी के लिए आप इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करें और वीडियोस को फॉलो करें, जो 3 पार्ट्स हैं जो मैंने बनाए, और आप अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको इजीली आप सक्सेसफुली आप जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ज़्यादा वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए डेवऑप्स से रिलेटेड। अब जो हमारा नेक्स्ट प्लेलिस्ट हो करना है, कंटेनराइजेशन क्या होती है, क्यों यूज़ कर